गैलेक्टस द विलन। गैलेक्टस हमेशा से इतना पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी नहीं था। बिग बैंग से पहले गैलेक्टस कुछ भी नहीं था, वो एक साइंटिस्ट था और उसका नाम गैलन था। गैलेक्टस के प्लेनेट का नाम टा था और वहाँ की सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस थी। एक दिन कुछ कॉस्मिक फोर्सेस सारे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, जिसमें से प्लेनेट टा भी था। टा के आसपास के जितनी स्पीसीज थी, जितने प्लैनेट्स थे, वो सभी खत्म हो रहे थे और धीरे धीरे ये मौत टा की तरफ आ रही थी। इससे बचने के लिए गैलन ने अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और उनसे डिस्कस किया कि हम क्यों ना इस कॉस्मिक पावर को एंड कर दें। और वो सब एक शिप में जाने लगे उस पावर की तरफ ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन वो जैसे वहां पहुंचे सारे लोग मर चुके थे, सिर्फ गैलन को छोड़। उसके बाद वहां कुछ सेंटिनल्स मिलते हैं जो कॉस्मिक बीइंग थे और उन्हीं की वजह से ये बिग बैंग हो रहा था। और वो बिग बैंग होने के बाद गैलन के साथ जुड़ जाते हैं और तभी पुराना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होके नया यूनिवर्स स्टार्ट होने लगता है। कॉस्मिक बीइंग और गैलन के एक होने की वजह से एक नया कॉस्मिक बीइंग फॉर्म होता है जिसका नाम गैलेक्टस पड़ता है। गैलन और वो कॉस्मिक बीइंग एक होने के बाद उसी शिप में घूम रहे होते हैं, तभी एक वॉचर की नजर उन पे पड़ती है। जब वॉचर को वो शिप दिखाई देता है तो वॉचर उस शिप की तरफ जाता है और उसकी इस फैसले की वजह से गैलेक्टस जाग जाता है और वॉचर को मालूम चलता है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है और इससे अब सारा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। अब गैलन उठ चुका था अपनी नींद से और जब वो उठता है तो उसको फील होता है उसके पास बहुत पावर है और वो अपने लिए एक बॉडी बनाने लगता है। उस बॉडी को बनने के लिए कम से कम 1000-2000 साल चाहिए थे। तो धीरे धीरे ये चीज हो रही है। 1000 साल बाद वो शिप एक प्लेनेट के ऑर्बिट से निकलता है, जिससे वहाँ के लोगों को लगता है कि ये एनिमी शिप है और वो इस पे हमला करने आ रहा है, जिससे गैलेक्टस गुस्सा हो जाता है और उस पूरे प्लेनेट को खत्म कर देता है। जब गैलेक्टस उस प्लेनेट को खत्म करता है तो गैलेक्टस को एक नई पावर मिलती है। उसे लगता है कि उसकी सालों की भूख जो थी वो मिट गई है। गैलेक्टस अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे प्लैनेट्स को डिवावर करने लगता है।